दोस्तों, तिब्बत देश में एक समय ऐसा भी था जब तिब्बत देश पूरी तरह अध्यात्म और मानवीय चेतनाओं को समर्पित था। आज हम आपके सामने तिब्बत देश के एक ऐसे महान तांत्रिक की कहानी लेकर विस्तार पूर्वक आए हैं जिसने एक महान तांत्रिक को तिब्बत का बुद्ध बना दिया। दोस्तों, मिलारेपा के पिता बचपन से ही चल बसे थे। मिलारेपा के पिता के पास जमीन, धन दौलत काफी था। उसके पिता की मृत्यु के बाद उसके चाचा ने सब कुछ हड़प लिया। मिलारेपा उसकी एक बहन और माता के साथ उसका चाचा दुर्व्यवहार करने लगा था। मिलारेपा अपने अंदर प्रतिशोध और गुस्से के साथ ही बड़ा हुआ और वयस्क होने के साथ ही वह अपना घर छोड़कर कहीं दूर चला गया। दरअसल मिलारेपा अपने अपमान और अत्याचार का बदला लेना चाहता था। इसके लिए उसने बाहर जाकर तंत्र विद्या सीखी और कुछ तांत्रिक क्रियाओं में महारत भी हासिल की। कई सालों बाद जब वह अपने घर वापस लौटा तो उसे पता चला कि उसकी माँ और बहन चल बसी हैं। यह जानकर मिलारेपा का गुस्सा और भी बढ़ गया। उसने अपने चाचा से बदला लेने का विचार बनाया। बस वह एक सही मौके का इंतजार कर रहा था। जल्दी ही उसे यह मौका उसके चाचा के बेटे की शादी के रूप में मिल गया। जब सभी लोग उसके चाचा के घर में विवाह के समय उपस्थित थे तो उसी समय मिलारेपा ने अपनी तांत्रिक शक्ति के बल पर अपने चाचा के यहाँ ओलावृष्टि करवा दी, जिसकी वजह से उसके चाचा चाची समेत अन्य 80 से 90 लोगों की मृत्यु हो गई, जिससे मिलारेपा का बदला पूरा हुआ। हालांकि शुरू में अपना बदला लेकर मिलारेपा अत्यंत खुश था, लेकिन जल्दी ही उसे अपनी करनी का पछतावा होने लगा, क्योंकि अगर कोई संवेदनशील व्यक्ति किसी चीज का दुरुपयोग करता है तो कुछ समय के बाद उसे अपने भीतर ऐसे ही अपराध बोध महसूस होता है। ऐसा तभी होता है जब कहीं गहराई में हमारे भीतर ही कुछ हिल जाता है। जिंदगी कुछ इसी तरह से बनी है। मिलारेपा को भी भीतर से किसी चीज ने बुरी तरह से झकझोर कर रख दिया था। तब उसने निश्चय किया कि वह खुद को इस दोष से मुक्त करवा कर ही रहेगा। मिलारेपा कुछ ऐसा करना चाहता था जिससे कि वह अपने पाप को इसी जन्म में धो सके। इसलिए वह एक सही गुरु की तलाश में निकल पड़ा। वह कई लोगों से मिला, लेकिन सभी ने उसे इसी जन्म में आत्मबोध कराने से साफ मना कर दिया। उन लोगों का कहना था कि वे उसे ऐसा कुछ तो सिखा सकते हैं जो उसके आत्मज्ञान को बढ़ाए। उसे दया, कृपा और प्रेम की राह पर चलना होगा, जिससे वह धीरे धीरे हर जन्म के साथ बेहतर होता चला जाएगा। लेकिन मिलारेपा को इन सब से संतुष्टि नहीं मिल रही थी। अंत में उसे एक व्यक्ति ने मारपा के बारे में बताया कि उसकी मदद सिर्फ वही कर सकता है। यह जानकर मिलारेपा मारपा की खोज में निकल पड़ा। जब वह उस शहर के पास पहुंचा जहां मारपा रहता था तो उसे कुछ बच्चे मिले। मिलारेपा ने उन बच्चों से पूछा, मारपा कहाँ है? उनमें से एक बच्चे ने कहा, मेरे साथ आओ, मैं जानता हूँ वह कहाँ है। वह बच्चा उसे एक खेत में लेकर गया जहाँ मारपा जमीन जोत रहे थे। मिलारेपा को देखकर मारपा ने जमीन जोतना बंद कर दिया और उसे देसी बियर देते हुए कहा, इसे पी लो और फिर जमीन जोतने के काम में लग जाओ। मिलारेपा ने बियर पीकर जुताई का काम करने लगा। कुछ देर बाद मारपा खेत से चला गया। जब मिलारेपा ने जुताई का काम पूरा कर लिया तो वह वहीं एक तरफ हैरानी से खड़ा हो गया, क्योंकि उसे पता नहीं था कि अब क्या करना है। वह बच्चा उसके पास गया और बोला, अब तुम अंदर आ सकते हो। मिलारेपा घर में जाता है। फिर उसके बाद भी मारपा ने मिलारेपा से कई तरह की शारीरिक गतिविधियां करवाई। कुछ देर के बाद मिलारेपा ने झुककर कहा, मैं तुमसे धर्म की दीक्षा चाहता हूँ। मैं एक ऐसी प्रणाली, ऐसी क्रिया की तलाश में हूँ जो मुझे इसी जन्म में ज्ञान की प्राप्ति करा सके और सभी बंधनों से छुटकारा दिला सके। मैं अगले जन्म के फेर में नहीं पड़ना चाहता। मैं आपको अपना शरीर, अपना दिमाग और अपनी बोली, अपना सब कुछ अर्पण करता हूँ। कृपया आप मुझे खाना, कपड़े और ज्ञान दें। मिलारेपा ने अपनी बीती बातों को मारपा से कह दी। मिलारेपा की बातें सुनने के बाद मारपा ने उसकी ओर देखा और कहा, तुम अपना सब कुछ मुझे दे रहे हो, इसके बदले में मैं तुम्हें खाना, कपड़े और रहने की जगह दे सकता हूँ। ज्ञान के लिए तुमको किसी और को ढूंढना होगा, या फिर मैं तुमको ज्ञान दे सकता हूँ, लेकिन रहने खाने का इंतजाम तुमको खुद ही करना पड़ेगा। अब इच्छा तुम्हारी है। यह सुनकर मिलारेपा ने कहा, ठीक है, मुझे आपसे ज्ञान चाहिए। मैं अपने खाने और रहने का इंतजाम कर लूंगा। इतना कहकर वह बाहर भिक्षा मांगने के लिए चला गया। मिलारेपा एक जोशीला व्यक्ति था और जो भी करता था उसमें वो कुछ ज्यादा ही कर बैठता था। वह भिक्षा मांगते मांगते काफी दूर निकल गया और फिर वहाँ कई बोरे गेहूं इकट्ठा किया ताकि उसे रोज भिक्षा मांगने के लिए न जाना पड़े और आराम से मारपा के पास बैठकर धर्म और ज्ञान की बातें सीख सके। मिलारेपा जमा किए हुए गेहूं से थोड़ा गेहूं बेचकर उसने खाना बनाने के लिए पारंपरिक 4 मूठ वाला एक तांबे का बर्तन खरीदा। फिर मारपा के घर की तरफ वापस आया। घर पहुंचकर उसने गेहूं के बोरे को
अत्यधिक बोझ होने के कारण धड़ाम से फेंक दिया। जब यह आवाज मारपा ने सुनी तो वह खाना खा रहा था। वह खाना खाते हुए बीच से उठकर बाहर आया और कहा, लगता है कि तुम बेहद ही गुस्से में हो। इस गेहूं के बोरे और बर्तन की आवाज से तुमने तो पूरे घर को ही दहला दिया। लगता है कि तुम अपने चाचा के घर की तरह इस घर को भी बर्बाद कर दोगे। बस बहुत हो गया, अब निकल जाओ यहाँ से। इस पर मिलारेपा गिड़गिड़ाया और कहा, आपने मुझसे अपना खाना लाने के लिए कहा था तो मैं ले आया, लेकिन यह बहुत भारी था, इसलिए यह रखते समय मुझसे संभल नहीं पाया और तेजी से नीचे गिर गया। मारपा ने कहा, तुम्हारे रखने का तरीका सही नहीं था, तुम खाने को इस तरह नहीं फेंक सकते। इसलिए मारपा ने कहा, अब कुछ नहीं हो सकता, तुमने बोरे को ठीक से न रखकर उसे गलत तरीके से फेंका, इसलिए तुम्हें यहाँ से बाहर जाना पड़ेगा। तुम यहाँ के लिए ठीक नहीं हो, तुम बाहर रहकर ही काम करो, मेरे खेत की जुताई करो और मेरा घर साफ करो। कई सालों तक मिलारेपा मारपा के यहाँ काम करता रहा। वक्त के साथ दूसरे शिष्य आते रहे और उनको कई चीजें सीखने का मौका भी मिला, लेकिन मिलारेपा को न ही कोई दीक्षा मिली न ही कोई सीख। वह सिर्फ खेत और घर में ही मेहनत करता रहा। 8 साल से भी ज्यादा समय तक उसने बिना कोई दीक्षा या सीख ली ही वहाँ काम किया। एक दिन जब सत्संग चल रहा था तो वह चुपके से अंदर आकर सत्संग में बैठ गया। मारपा वहाँ आंखें बंद करके बैठा था, इसलिए मिलारेपा को उम्मीद थी कि दूसरे छात्रों के साथ उसको भी दीक्षा मिल जाएगी, लेकिन बंद आंखों के साथ ही मारपा ने अपने लोगों को बुलाया और उसके साथ मिलकर मिलारेपा की पिटाई कर दी। उसने मिलारेपा को वहां से उठाकर बाहर फेंक दिया। ऐसा बार बार होने लगा। मिलारेपा थोड़ा इंतजार करता और जैसे ही सत्संग शुरू होता वैसे ही वह चुपके से इस उम्मीद में जाकर बैठ जाता कि इस बार तो उसे कुछ न कुछ सीखने को मिल ही जाएगा। इसी तरह करके 13 सालों से ज्यादा का वक्त बीत गया, लेकिन अभी भी उसे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। आखिर मिलारेपा ने एक दिन मारपा की पत्नी दमेमा से याचना की। उसने कहा, आप मारपा से कहें कि वह मुझे कुछ सिखाए, मैं कुछ भी नहीं जानता, मैं इतने सालों से यहाँ पर बैठा हूँ। मारपा की पत्नी मान जाती है और उसने अपने पति से अच्छे तालमेल के चलते इस बारे में बात की। तब मारपा ने कहा, ठीक है, लेकिन पहले उसको हमारे बेटे के लिए 3 कोने का एक घर बनाना होगा और यह काम वह अकेले ही करेगा। मिलारेपा इस काम में अकेले ही जुट गया। वह दिन रात एक करके एक एक ईंट जोड़कर घर बनाता रहा। इस कार्य को करने में उसके पूरे शरीर में घाव हो गए थे। जिस लहूलुहान हालत में भी वह कार्य कर रहा था वह दमेमा से देखी नहीं जा रही थी। उसने मारपा से कहा, उसे थोड़ा आराम दो, मैं इतने सालों से उसे देखती आ रही हूँ, अब वह मेरे लिए बेटे की ही तरह हो गया है, उसकी यह हालत मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। इस पर मारपा ने कहा, ठीक है, इसे 1 महीना आराम करने दो और इसके ठीक होने के बाद वापस इसे काम पर लगा दो। दमेमा ने मिलारेपा का ध्यान रखना शुरू कर दिया। उसने दवाइयाँ और खाना दिया और उसे कुछ ही दिनों में ठीक कर दिया। इसके बाद मिलारेपा दोबारा काम पर जुट गया। घर बनाने में उसे पूरे 2 साल का समय लग गया। जब घर बन गया तो मारपा ने कहा कि मेरे बेटे के लिए 3 कोनों वाला घर सही नहीं रहेगा, इसलिए तुम 4 कोनों वाला घर बनाओ। इसी तरह मिलारेपा ने 4 कोनों वाला घर भी कड़ी मशक्कत कर बना दिया। जब घर बन गया तब फिर मारपा ने कहा, यह मेरे बेटे के लिए ठीक नहीं रहेगा, तुम 5 कोनों वाला घर बनाओ। फिर एक बार कड़ी मशक्कत से मिलारेपा ने 5 कोनों वाला घर भी बना दिया। तब उस घर को देखकर मारपा ने कहा, यह ठीक रहेगा। मिलारेपा की अब उम्र भी ढलने लगी थी, इसलिए वह मारपा की पत्नी के पास गया और उसके पैरों में गिरकर रोने लगा। मेरी जिंदगी खत्म होती जा रही है, कृपया आप कुछ कीजिए, मैंने अभी तक कुछ भी नहीं सीखा है। मैं जानता हूँ मैंने अतीत में बहुत गलत कार्य किए हैं। यह सब सुनकर दमेमा को मिलारेपा पर दया आ गई। उसने तुरंत ही मारपा की लिखावट में उसके एक शिष्य के नाम पत्र लिखा। यह शिष्य भी दीक्षा दे सकता था। दमेमा ने खत लिखकर उस पर मारपा की मुहर लगा दी और मिलारेपा से कहा कि वह इसे मारपा के उस शिष्य को जाकर दे दे। मिलारेपा उस भिक्षुक के पास गया। भिक्षुक ने उसे दीक्षित तो कर दिया, लेकिन मिलारेपा को किसी भी तरह के कोई अनुभव की प्राप्ति न हुई। भिक्षुक हैरान था, क्योंकि जब भी वह किसी को दीक्षित करता था तो उसे कुछ न कुछ अनुभव तो होता ही था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। ऐसे में उन दोनों ने मारपा के घर जाकर यह पता लगाने की कोशिश की कि गड़बड़ कहाँ पर है। जब वे दोनों मारपा के घर पहुँचे तो मारपा उन्हें देखकर गुस्से से पागल हो गया और बोला, मेरी इजाजत के बिना इस आदमी को दीक्षित करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। भिक्षुक ने मारपा को पत्र दिखाते हुए कहा कि मुझे आपका पत्र मिला था, इसे दीक्षा देने के लिए आपने ही तो निर्देश दिया था।
पत्र देखते ही मार्पा पूरी बात समझ जाता है और मिलारेपा से कहता है यह दीक्षा मान्य नहीं है और तुम्हें इन अभ्यासों को नहीं करना चाहिए। घोर पश्चाताप के भाव में डूबा मिलारेपा वहाँ से चला जाता है। मिलारेपा के वहाँ जाते ही मार्पा फौरन अपनी पत्नी और बिच्छू से बोला, इतने सालों से मैंने उसे उस लायक बनाया था और तुम दोनों ने बेकार की दया दिखाकर मेरी मेहनत पर पानी फेर दिया। अब दीक्षा के लिए उसे और इंतजार करना पड़ेगा। उधर मिलारेपा घर से निकलने के बाद आत्महत्या करने की सोचने लगा। मार्पा ने उसे ढूंढकर वापस लाने के लिए अपने एक शिष्य को भेजा। जब मिलारेपा वापस आया तो मार्पा ने उससे कहा, अतीत में तुमने जो कुछ भी किया है मैं उससे निजात पाने के लिए कुछ तरीके बता रहा था, लेकिन तुम बेवजह ही ज्यादा वक्त लगा रहे हो। अगर तुम मेरे कहे अनुसार चले होते तो यह बोझ कब का खत्म हो गया होता। तुम सब कुछ करते हो लेकिन निकलने के लिए चोरी के रास्ते को, बुजदिली के रास्ते को अपना लेते हो। सिर्फ इसी वजह से सालों से तुम खुद सब कुछ टालते आ रहे हो, लेकिन अब तुम्हें सही मायने में अपने अंदर पछतावा हो रहा है, यहाँ तक कि तुम उसके लिए अपनी जान भी देने को तैयार हो। मुझे लगता है कि अब तुम योग्य हो गए हो। मार्पा ने मिलारेपा को दीक्षा दे दी और उसे एक अस्थायी कारागार में कैद कर दिया। यह कारागार कुछ खास तरह का होता है। इसमें एक आदमी को बैठाकर उसके चारों तरफ दीवार बनाकर उसे बंद कर दिया जाता है। उसमें हवा आने जाने की व्यवस्था रहती है, लेकिन उसमें से रोशनी नहीं आती। अंदर भयानक अंधेरा होता है। दिन में एक बार खाने की थाली को अंदर खिसका दिया जाता है और जब कैदी का खाना खत्म हो जाए तो वह उस थाली को बाहर धकेल देता है। इससे केवल उसके जिंदा होने का पता चलता रहता है। लेकिन कैद के तीसरे दिन बाद ही मिलारेपा को डाकनी की देवी के दर्शन हुए। डाकनी मिलारेपा के सपने में आई और बोली, मार्पा ने तुम्हें अपनी शिक्षा तो दे दी, लेकिन उसने एक अहम पहलू छोड़ दिया है जिसके बारे में उसे खुद भी नहीं पता है। जाओ और उसी से जानने की कोशिश करो। उससे पूछो कि वह जानता है कि नहीं। मिलारेपा कैद की दीवार तोड़कर फौरन मार्पा के पास पहुंचा। मार्पा ने उसे देखकर पूछा, मैंने अभी तुम्हें 3 दिन पहले ही बंद किया था, तुम बाहर कैसे आ गए? मिलारेपा ने उसे डाकनी के बारे में सारी बातें बताते हुए कहा कि मैं नहीं जानता कि सच है या मेरा वहम, लेकिन ऐसा हुआ जरूर है। बस इसीलिए मुझे यह सब जानने के लिए आपके पास आना पड़ा। यह सुनते ही मार्पा ने मिलारेपा के सामने सिर झुका दिया और कहा, मेरे पास यह ज्ञान नहीं है। चलो भारत चलते हैं, वहाँ मैं अपने गुरु से यह बात पूछूंगा। दोनों नरोपा से मिलने के लिए भारत आए। अपने गुरु नरोपा से मिलकर मार्पा ने उन्हें बताया कि डाकनी सपने में आई थी और उसने कहा कि हमें यह शिक्षा नहीं मिली है। नरोपा ने ध्यान से मार्पा को देखा और कहा, यह घटना तो तुम्हारे साथ नहीं घट सकती है, तुम्हें यह सब कैसे पता? मार्पा ने जवाब दिया, यह घटना मेरे साथ नहीं बल्कि मेरे एक शिष्य के साथ घटी है। यह सुनते ही नरोपा तिब्बत की ओर मुड़े और अपना सिर झुका दिया। उन्होंने कहा, अंधकार में डूबे उत्तर में आखिरकार एक छोटा सा प्रकाश चमका है। फिर उसने मिलारेपा और मार्पा दोनों को बुलाकर उन्हें जीवन में संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने की पूरी शिक्षा दी। जब वे तिब्बत वापस लौटे तो मार्पा, जो पहले मिलारेपा से गुरु के रूप में जुड़ा था, अब उसके शिष्य की तरह हो गया था और तिब्बती संस्कृति में मिलारेपा एक चमकती हुई रोशनी बन गया। उसने एक लंबा जीवन जिया और अपने ज्ञान को दूसरे लोगों तक पहुंचाया। तिब्बती संस्कृति में पिछले कई सौ सालों के दौरान जो भी बड़ी चीजें हुई हैं, उनका आधार मिलारेपा द्वारा ही तैयार किया गया था और इन्हीं सब बातों के चलते तिब्बत के लोग उन्हें बुद्ध भी कहते हैं। दोस्तों, यहाँ पर कोई भी कार्य करना असंभव नहीं है। यह निर्धारित आप पर करता है कि आप उस कार्य के पीछे अपना कितना समय दे रहे हो। अगर आप सच्ची दृढ़ता के साथ किसी कार्य को करने में लग जाओ तो आप उसे एक दिन अवश्य ही पूरा कर लोगे। भले ही आपको सफलता पाने के लिए हजारों कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन यदि आप पीछे नहीं हटते हो तो आपको आपकी मंजिल अवश्य ही मिल जाएगी।